बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनानी बहुत आसान है और इंतहाई टेस्टी। आप इसको काफ़ी आइटम पे जो है ना यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि चना चाट, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, पापड़ी। आप सभी पे इस चटनी को ना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और पूरा महीना आप इंजॉय करें। तो यहाँ पर 1.5 पाव मैंने आलू बुखारा ले लिया है और जो आलू बुखारा आप कोशिश करें एक दफ़ा इसको वॉश कर ले। तो मैंने हल्का सा ना इसको वॉश किया, मलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो इसका असर होता है ना वो निकल जाता है। और इमली यहाँ पर मैंने ले ली, इमली को वॉश करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 पाव इमली और 1.5 पाव हमने आलू बुखारा लिया। तो दोनों चीजों से हम जबरदस्त सी ये इमली की चटनी तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहले अहम स्टेप है, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया बड़े साइज का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम शामिल कर देंगे आलू बुखारा 1.5 पाव और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 पाव इमली। तो दोनों चीज़ों को नॉर्मल पानी में भी आप इसको भिगो सकते हैं और इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको नरम पानी में भिगो लें। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल किया 1 लीटर। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद इस तरह से हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें ना हमारी जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे। ऊपर से कवर करेंगे। 2 से 3 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी करना है, तभी जाके आपकी परफेक्ट ये इमली आलू बुखारे की चटनी बनेगी। 2 घंटे हो चुके हैं, इस तरह से मैंने भिगोए हुए आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त ये सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से आप आलू बुखारा भी चेक करें, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से ना होनी चाहिए। अभी मैं इस तरह हाथ में मसल के इसका सारा पल्प अलग कर लूंगी इस तरह से। उसके बाद जो इसके अंदर ना बीज होते हैं इनको हमने निकाल लेना है, लेकिन अच्छे से हमने पहले ना इसको इस तरह से मसल लेना है। इस तरह से आपने साफ करके इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से सारा पल्प मैंने इसका अलग कर लिया है। तो सारी गुठलियाँ जो है ना मैंने निकाल ली हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है मैंने बड़े साइज की, जिसमें मैंने ये इमली और आलू बुखारे की चटनी बनानी है। तो एक स्टेनर लिया है, इसको ना अच्छे से आपने छान लेना है। अगर बड़ी स्टेनर नहीं है तो आप मल का कपड़ा लेके भी ना इसको छान सकते हैं। तो पहले मैं ये वाला पल्प निकालूंगी, उसके बाद मैं दोबारा ये डाल के ना इसको भी छान लूंगी। तो इसको हम इस तरह से ना स्टेन करते जाएंगे, ये बड़े आराम से निकल जाएगा इसका जो पल्प है सारा। तो इस तरह से अच्छे से मैंने इमली के गोदे को जो है ना स्टेन कर लिया है। तो ये जो है ना अच्छा खासा गाढ़ा होता है। अगर जल्दी से ये स्टेन ना तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा ना सिंपल पानी डालते जाएं तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम सारे सीड्स और ये इसमें जितना भी वेस्ट है इसको हम निकाल देंगे। तो अच्छे से पल्प हमने सारा छान लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये साफ हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाढ़ा है। तो इसमें साथ साथ जब मैंने पल्प निकाला है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी स्टेन करती गई हूँ ताकि जो है पल्प है थोड़ा बहुत अंदर वो सारा निकल जाए। अभी आप इसमें मजीद मैंने पानी शामिल किया, तकरीबन 1 लीटर में मैंने ये इमली और आलू बुखारा भिगो के रखा है। उसके बाद 1 लीटर और मैंने पानी शामिल किया। तो ये सारा जो मटेरियल बनता है ये बनता है 2 लीटर के करीब। आंच हम ऑन करेंगे, इसको हम 5 से 6 मिनट तक पल्प को पकाएंगे। इसको बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनाने के लिए, इसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपने कौन सी चीज़ शामिल करनी है। तो अच्छा सा इमली के गोदे में और आलू बुखारे के गोदे में ना बॉयल आ चुका है। तो इस तरह से जब एक बॉयल आ जाए, इसमें टेस्ट लाने के लिए इसमें हम कुछ मिसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच का मैं ना दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है अदरक। इस तरह से ना छोटे साइज में ना 1 पीस अदरक का डाल देंगे और साथ ही 1 अदद हम इसमें ना मोटी इलायची। बस मिसाले आपने इसी हिसाब से डालने, ज्यादा मिसाले नहीं करने, नहीं तो टेस्ट जो है ना इसका सारा खराब हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च की खूबसूरती भी है और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मिसाले अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हो। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें ना शामिल करेंगे टेस्ट के लिए नमक। तो कुछ लोग इसमें काले नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, सौंफ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर उन दोनों चीज़ों का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वो दोनों चीज़ें शामिल नहीं करूँगी, ना इसमें सौंफ और ना इसमें काला नमक। इस तरह से ना जो सही टेस्ट होता है ना इमली आलू बुखारे का वो आएगा। अगर आप उसमें वो काला नमक शामिल करेंगे तो वो टेस्ट मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होता। तो इसको हम इस तरह से पकाएंगे। मज़ीद इसमें एक चीज़ शामिल करेंगे, वो हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, पकाने के बाद शामिल करेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से ना हम इसको पकाते जा रहे हैं। तो आंच आपने मीडियम रखनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मज़ीद टेस्ट इसमें लाने के लिए इसमें हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी तकरीबन 250 ग्राम।
तो आप टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको पकाएंगे थिक होने तक। आपने चम्मच चलाते रहना है, वक्फे वक्फे से चम्मच नहीं छोड़ना, क्योंकि ये नीचे से इसका पल्प लगे नहीं, इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ फॉलो करते हुए आप ये इमली आलू बुखारे की चटनी बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसको हम इसी तरह से पकाते रहेंगे मीडियम आंच पे। तो इमली आलू बुखारे की चटनी को पकाते हुए तकरीबन मुझे पौना घंटा हो चुका है। पकाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये इतनी टेस्टी बनती है, एक दिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो एक महीना आप आराम से जो है ना ईजीली आप इसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये इस तरह से ना ये होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा पतली, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमारी ये ज़बरदस्त सी इमली आलू बुखारे की चटनी जो है ना रेडी हो चुकी है। इसमें ना मज़ीद हम डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास मग्ज़ हैं, ये थोड़े से डाल दूँगी तो ये देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये आपने लास्ट में डालने हैं, पहले नहीं डालने। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, तो जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो उसके बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो बस हम इसको ना इतना ही थिक करेंगे। तो जब आपने चूल्हा बंद करना है, इसमें आपको ये खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं, खड़े मसाले आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद करना है। इनको पहले दालचीनी का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा, मोटी इलायची, ये तीनों चीज़ें आपने निकाल देनी है, क्योंकि बाद में ये टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं रहता इन चीज़ों से। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी ये मज़े की यूनिक सी खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी जो है ना तैयार हो चुकी है। अगर मेरी ये खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।